Now the next phylum is phylum Platyhelminthes. Phylum Platyhelminthes. Helminthology. It is the study of worms causing parasitic infestation. पैरासिटिक इन्फेस्ट करने वाले वर्म्स की स्टडी करना हेलमिंथोलॉजी. These animals are dorsoventral flattened. ये एनिमल्स होते हैं वे dorsoventral flattened होते हैं. How they are dorsoventral flattened? कैसे एनिमल होते हैं वो देखिए. आपने कार्टून जरूर देखे होंगे. आप टॉम एंड जेरी कार्टून देखते होंगे, है ना. तो जो टॉम है वो ऐसे पीछे दौड़ता रहता है जेरी के, और अचानक से सामने से कोई भी एक गाड़ी आ गई और उस टॉम के ऊपर से गुजर गई. नाउ टॉम बिकम फ्लैट. हाउ इट इज फ्लैट? देन इट इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड. तो बिल्कुल कैसा हो गया? ये फ्लैट हो गया. डॉर्सल और वेंट्रल दोनों साइड से फ्लैट हो गया. डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड. ये वेंट्रल ये डॉर्सल एकदम से दबा दिया तो पतला हो गया. डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड एनिमल्स होते हैं ये. These animals are mostly endoparasites. ये बात आपको याद रखनी है. These are mostly endoparasites found in animals including human beings. ये हमारे में भी होते हैं, हमारे में भी होते हैं, डिजीज कॉज करते हैं. मोस्टली एंडोपैरासाइट है, लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जो फ्री लिविंग है, लाइक प्लेनेरिया. सो प्लेनेरिया जो है वो फ्री लिविंग है. अगर आपसे कभी बोल दिया जाए कि ऑल प्लैटीहेल्मिंथीज मेंबर्स आर पैरासाइट्स, तो बोलोगे आप सही है गलत है? ये गलत हो जाएगा, है ना. दे आर नॉट ओनली पैरासाइट्स, दे आर ऑल्सो फ्री लिविंग. फ्यू मेंबर्स आर फ्री लिविंग लाइक प्लेनेरिया. प्लेनेरिया कैसा है? फ्री लिविंग है. ये देखिए, ये इंटेस्टाइन में कोई एक पैरासाइट है ना. इंटेस्टाइन में पैरासाइट्स है, एंडोपैरासाइट्स हैं. बॉडी के अंदर है तो क्या है? एंडोपैरासाइट. दीज एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल. ट्रिप्लोब्लास्टिक का मीनिंग क्या होता है कि इनमें जर्म लेयर्स जो है उनके नंबर कितने होंगे? 3. कौन कौन सी होंगी? एक्टोडर्म. और कौन सी होगी? मेसोडर्म. और कौन सी होगी? तो एंडोडर्म. सो दीज एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. क्या इस फाइलम के मेंबर को हम बोल सकते हैं कि दीज मेंबर्स आर फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक मेंबर्स? हाँ, बोल सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो फाइलम थे लाइक सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, वो कैसे थे? डिप्लोब्लास्टिक. तो फर्स्ट टाइम कौन से फाइलम के मेंबर ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं? फाइलम प्लैटीहेल्मिंथीज की. दे आर एसीलोमेट एनिमल. एसीलोमेट, सीलोम एब्सेंट होती है. कैसे? हम यहां देखते हैं. हमने क्या किया? कोई एक एनिमल लिया, दिस इज प्लेनेरिया, और हमने उसका ट्रांसफर सेक्शन काट दिया. ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दिस इज व्हाट? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और ये जो पैसेज है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द जर्म लेयर एंडोडर्म. ये किससे बन रहा है? एंडोडर्म. एंड बॉडी कवरिंग, बॉडी वॉल. बॉडी कवरिंग और बॉडी वॉल ये कौन से जर्म लेयर से बनी हुई है? एक्टोडर्म से. एंड सो आउटर लेयर इज व्हाट? आउटर लेयर इज एक्टोडर्म, है ना. इनर लेयर एंडोडर्म. ये कौन सी लेयर हो गई? एंडोडर्म से. क्या बना रही है ये? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाती है. फूड यहां से पास होगा, फूड यहां से पास होगा. अच्छा, इस एंडोडर्म और इस एक्टोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में फिल है. इन दोनों के बीच में क्या फिल है? टिश्यू फिल्ड रीजन. किससे फिल्ड हुआ है? मेसोडर्मल टिश्यू. मेसोडर्मल टिश्यू यहां प्रेजेंट है बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. अच्छा, ये मेसोडर्मल टिश्यू पूरा यहां से यहां तक फिलअप है, तो क्या सीलोम प्रेजेंट है?
आप याद कीजिए सीलोम की डेफिनेशन में क्या था, द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट। तो यहां बॉडी वॉल और गट के बीच में स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है क्यों? क्योंकि इसमें क्या भरा पड़ा है, वहां पर प्रेजेंट है दिस मेसोडर्मल टिश्यू। मेसोडर्मल टिश्यू वहां प्रेजेंट है, ये मेसोडर्मल टिश्यू यहां प्रेजेंट है। दिस मेसोडर्मल टिश्यू इज नोन एज व्हाट? पेरेन्काइमा। हम इसको क्या बोलते हैं? पेरेन्काइमा। हम इस मेसोडर्मल टिश्यू को बोलते हैं पेरेन्काइमा। सो दिस इज व्हाट? दिस इज पेरेन्काइमल मैश। ये क्या यहां से यहां तक क्या प्रेजेंट है? पेरेन्काइमल मैश प्रेजेंट है। ये स्पॉन्जी टिश्यू है। इसका मतलब हुआ कि इनके बीच बीच में जो स्पेस है, इनके बीच बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस के बीच में क्या प्रेजेंट होगा? इस स्पेस के बीच में प्रेजेंट होगा बॉडी फ्लूइड। स्पेस के बीच में क्या प्रेजेंट है? यहां ये प्रेजेंट है बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट है। बॉडी फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी फ्लूइड जो है वो क्या करता है? एक तो ये हेल्प करेगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंस इस फ्लूइड में मिलकर ट्रांसपोर्ट होंगे इधर से उधर थ्रू आउट द बॉडी। एक फंक्शन हुआ। अच्छा, ये काम होता कौन से सिस्टम का है? सर्कुलेटरी सिस्टम का ये काम होता है। इन एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। तो अब वो सिस्टम नहीं है तो उसका वर्क कौन कर रहा है? उसका वर्क कौन कर रहा है? ये बॉडी फ्लूइड कर रहा है। जो कहां प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है इन पेरेन्काइमल मैसेज के बीच में। अच्छा, दूसरा, ये बॉडी फ्लूइड जो होता है इट प्रोवाइड टर्जिडिटी। दिस बॉडी फ्लूइड प्रोवाइड टर्जिडिटी। इसकी वजह से एनिमल है उसका डेफिनेट शेप बना रहता है। ये बॉडी फ्लूइड जो होता है ये हाइड्रोस्केलेटन का काम करता है। हाइड्रोस्केलेटन, हाइड्रो मतलब वाटर। आप सोचोगे कि वाटर कब से स्केलेटन का काम करने लगा? तो वाटर भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। कैसे? आप एक बहुत आसान सा एग्जांपल ले लीजिए। आपने क्या किया? प्लास्टिक की बोतल ली। एक आपने प्लास्टिक की खाली बोतल ली हुई है और एक आपने प्लास्टिक की बोतल जिसमें कि वाटर भरा हुआ है। अब आपसे कहा गया है कि आप दोनों ही बोतल को प्रेस कर दो। आप खाली बोतल प्रेस कर पाओगे आसानी से, या आप जिसमें कि वाटर भरा हुआ है आप उसको प्रेस कर पाओगे? आप खाली बोतल कर पाओगे, क्योंकि जिसमें वाटर भरा हुआ है वो प्रेस करना मुश्किल है, क्योंकि वहां पर वाटर उस बॉटल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा है। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा है। ठीक वैसे ही यहां पर जो फ्लूइड है वो बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा है। अच्छा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना ये कौन से सिस्टम का फंक्शन है? आंसर होगा स्केलेटल सिस्टम का। तो यहां पर जो ये बॉडी फ्लूइड है वो किस तरह से काम कर रहा है? हाइड्रोस्केलेटन का, है ना। तो बॉडी फ्लूइड किसका काम कर रहा है? हाइड्रोस्केलेटन का। तो यहां पर बॉडी फ्लूइड उसने क्या किया? सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प की, है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम हो गया। दूसरा क्या? प्रोवाइड टर्जिडिटी। एंड तीसरा फंक्शन क्या हुआ? हाइड्रोस्केलेटन की तरह काम करता है ना, क्योंकि इनमें स्केलेटल सिस्टम भी एब्सेंट होता है। नाउ सिमेट्री। सिमेट्री बताइए, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर्स में कौन सी होगी? बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री, इट मीन्स एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स थ्रू ओनली वन प्लेन
पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, है ना। एनिमल को हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बट याद रखना क्या, ओनली 1 प्लेन, केवल एक प्लेन से। तो सिमेट्री इज व्हाट, सिमेट्री इज बाइलेटरल सिमेट्री। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं बिकॉज दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट, तो उनको लोकोमोशन की इतनी जरूरत होती नहीं है ना। इनमें एंडोपैरासाइट से तो जरूरत ही नहीं है लोकोमोशन की। अच्छा, कुछ में एडहेसिव ऑर्गन्स लाइक सकर, हुक्स प्रेजेंट होते हैं जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं। पैरासिटिक जो फॉर्म्स होती हैं उनमें होस्ट की बॉडी के अंदर अपने आप को फिक्स करने के लिए, चिपकाए रखने के लिए प्रेजेंट होते हैं एडहेसिव ऑर्गन लाइक सकर एंड हुक्स। देखिए ये क्या है, ये है टीनिया सोलियम टेपवर्म। इसमें ये इसका हेड वाला रीजन, और इसमें प्रेजेंट हैं, इस हेड वाले रीजन में प्रेजेंट है हुक्स। हुक्स प्रेजेंट है। हुक्स जो होते हैं वो किसके लिए हैं, फॉर अटैचमेंट। एंड सकर्स प्रेजेंट है। सकर्स जो है वो किसके लिए प्रेजेंट है, याद रखना है, फॉर अटैचमेंट। आपको कंफ्यूज कराया जा सकता है कि क्या सकर इंजेक्शन ऑफ फूड में भी हेल्प करते हैं, आप बोलोगे नहीं करते हैं। सकर्स जो होते हैं टेप वर्म में किसके लिए हैं, दे आर फॉर अटैचमेंट, है ना। होस्ट की बॉडी के अंदर वो एक जगह पर चिपके रहें, उसके लिए होते हैं क्या, सकर्स। फैसियोला, फैसियोला में भी क्या प्रेजेंट है, सकर्स प्रेजेंट है। सकर्स प्रेजेंट है किसके लिए, फॉर व्हाट, अटैचमेंट, है ना। जबकि टेप वर्म में क्या प्रेजेंट है, हुक्स भी हैं और क्या प्रेजेंट है, सकर्स भी होते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्लेटिहेलमिन्थेस के जो मेंबर्स होते हैं उनकी बॉडी वॉल पर, उनकी बॉडी वॉल पर प्रेजेंट है थिक लेयर कॉल्ड टेगुमेंट। जो प्लेटिहेलमिन्थेस हैं उनमें बॉडी वॉल, उस पर क्यूटिकल जो प्रेजेंट है, क्यूटिकल उसको क्या बोलते हैं, टेगुमेंट। ये जो टेगुमेंट है, थिक क्यूटिकल और टेगुमेंट प्रोटेक्ट करती है डाइजेस्टिव एंजाइम से। क्यों, क्योंकि ये पैरासाइट कहां होगा, एंडोपैरासाइट है, बॉडी के अंदर है, तो बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे, तो कहीं उन डाइजेस्टिव एंजाइम से ही ये एनिमल डाइजेस्ट ना हो जाए, डाइजेस्ट ना हो जाए, इस वजह से इसकी बॉडी जो होती है इट इज कवर्ड बाय क्या, थिक क्यूटिकल कॉल्ड टेगुमेंट। तो ये तो इसके लिए क्या हो गया, एक पैरासिटिक एडेप्टेशन हो गया, ये एक पैरासिटिक एडेप्टेशन है। ये थिक क्यूटिकल या टेगुमेंट जो है प्रोटेक्ट करती है पैरासाइट को फ्रॉम डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ होस्ट, है ना। अच्छा, ये सीक्रेट कहां से हुई है, तो ये सीक्रेट किसने किया है, कौन सी लेयर ने, एपिडर्मिस ने। नाउ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है ये कैसा है, यहां इनकम्प्लीट टाइप है। इनकम्प्लीट की मीनिंग क्या होती है कि माउथ इज प्रेजेंट, एनस इज एब्सेंट। इनकम्प्लीट का मतलब क्या है कि एनस जो है वो नहीं होगा। कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जिनमें की डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है ये पूरी तरह से एब्सेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, माउथ एनस बोथ एब्सेंट, दोनों ही एब्सेंट है, ना तो माउथ है ना एनस है, और ऐसा किसमें मिल रहा है, ये मिलता है टेप वर्म में। जिन मेंबर्स में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें क्या हो रहा है कि फूड इज इंजेस्टेड बाय माउथ, उनमें तो माउथ से इंजेस्ट हो जाएगा। जैसे ये प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया है तो इसमें माउथ प्रेजेंट है, लेकिन एनस
नहीं है ना? तो फूड कहां से लिया जाएगा? फूड जो होगा वो इसी माउथ से इंजेस्ट किया जा रहा है ना? माउथ आगे जाकर किसमें खुल रहा है? ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, लेकिन उसके आगे एनस नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट टाइप। कुछ ऐसे मेंबर भी हैं जिनमें कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो बिल्कुल ही नहीं है, जैसे कि मैंने बताया टेप वर्म। टेप वर्म में माउथ, एनस, ये दोनों ही एब्सेंट हैं। अब बात आती है तो ये अपना न्यूट्रिशन कैसे लेगा? ये अपना न्यूट्रिशन कैसे लेगा? तो देखिए ये टेप वर्म है, कहां प्रेजेंट है? तो ये प्रेजेंट है होस्ट के इंटेस्टाइन में। ये इंटेस्टाइन में अंदर प्रेजेंट है। अब वहां क्या होगा? ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है तो वहां तो फूड होगा। ये क्या है? फूड है। माउथ इसमें है नहीं, एनस है नहीं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीटली एब्सेंट। फिर क्या होता है कि पूरी बॉडी ही एब्जॉर्ब करती है फूड को। पूरी बॉडी सरफेस से ही फूड एब्जॉर्ब हो रहा है ना? टेप वर्म में माउथ नहीं है तो न्यूट्रिशन कैसे हो पाएगा? सो फूड इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू आउट द बॉडी सरफेस। पूरी बॉडी सरफेस से ही फूड एब्जॉर्ब होता जाता है। नाउ स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये नहीं होते इनमें। दीज सिस्टम्स आर एब्सेंट। अच्छा, अब आप देखिए स्केलेटल सिस्टम नहीं है, स्केलेटल सिस्टम एब्सेंट है, तो स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन कौन करेगा? मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, याद कीजिए, बॉडी फ्लूइड है ना, हाइड्रोस्केलेटन। तो जो बॉडी फ्लूइड है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा है, हाइड्रोस्केलेटन की तरह काम करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है तो रेस्पिरेशन कैसे होगा? तो रेस्पिरेशन होगा बाय डिफ्यूजन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, अच्छा, बॉडी के अंदर जो एंडोपैरासाइट्स हैं, उनमें रेस्पिरेशन होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन, बिकॉज अंदर फ्री ऑक्सीजन तो है नहीं, तो अंदर जो रेस्पिरेशन होगा दैट विल बी एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी क्या है? एब्सेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है तो सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प करेगा? आप फिर से याद कीजिए, वही बॉडी फ्लूइड हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। turgidity of fluid in the parenchymal masses maintain the form of body। आप याद कीजिए, मैंने ये भी एक पॉइंट बताया था कि जो बॉडी फ्लूइड है वो क्या करता है? बॉडी को उसका जो नॉर्मल शेप है वो बनाए रखता है ना? इट मीन्स इट मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ बॉडी। रेस्पिरेशन कैसे हो गया? थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। एंड एरोबिक रेस्पिरेशन किसमें? जो कैसे हैं? इंटरनल पैरासाइट या एंडो पैरासाइट, लाइक टेपवर्म, टीनिया। टेपवर्म का नाम, साइंटिफिक नेम क्या है? टीनिया। इनमें एक्सक्रीशन का जो पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप समझिए एक्सक्रीटरी सिस्टम को। ये मैंने यहां पर एक एनिमल लिया है, ये लिया है फैसियोला, लीवर फ्लूक भी बोलते हैं। फैसियोला में माउथ है, माउथ के चारों ओर ओरल सकर है ना? एक और सकर है वेंट्रल सकर, एसिटाबुलम बोलते हैं। खैर, यहां जो समझने वाला पॉइंट है वो क्या है? एक्सक्रीशन के लिए सिस्टम प्रेजेंट है विच इज नोन एज व्हाट? एक्सक्रीटरी सिस्टम। दिस एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल, और उससे ये ब्रांच निकल रही है। अच्छा, इन्हीं ब्रांच के एंड पर आप देख रहे हो कि ये रेड डॉट्स बने हुए हैं,
ये रेड डॉट बने हुए हैं, ये जो रेड डॉट्स हैं इन्हीं स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? फ्लेम सेल। फ्लेम सेल। हमने क्या किया, एक फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर यहां पर डिटेल में देख लिया एनलार्ज करके। फ्लेम सेल जो होती है न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सेल के ल्यूमेन में ये सीलिया प्रेजेंट है। सीलिया जो होते हैं वो इस तरह से मूव करते रहते हैं। सीलिया का ये जो मूवमेंट है ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि ये कैंडल की फ्लेम का मूवमेंट है ना? तो ये फ्लेम की तरह दिखाई देता है, दैट्स वाई दे आर नेम्ड व्हाट? फ्लेम सेल। इसलिए इनको क्या नाम दिया गया है? फ्लेम सेल। अच्छा, ये काम कैसे करते हैं, एक्सक्रीशन कैसे होता है? यहां पर क्या प्रेजेंट होगा? तो यहां पर देखिए ये बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट है, बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट है। एनिमल ने क्या किया कि एक्सक्रीटरी वेस्ट को, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हुई उनमें एक्सक्रीटरी वेस्ट बने, उन एक्सक्रीटरी वेस्ट को कहां छोड़ दिया? वो छोड़ दिया है इस बॉडी फ्लूइड में। ये एक्सक्रीटरी वेस्ट कहां आ गए? बॉडी फ्लूइड में। ये एक्सक्रीटरी वेस्ट बॉडी फ्लूइड से एब्जॉर्ब होकर कहां आ गए? सेल में। और इनको कहां छोड़ दिया? इनको छोड़ दिया देखिए कहां पर? सेल के ल्यूमेन में। सीलिया मूव कर रहे हैं लगातार। सीलिया के मूवमेंट से ये एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो आगे की ओर देखिए चलते जाते हैं। ये जो वेस्ट है वो आगे की ओर चलते जाते हैं। अच्छा, एक्सक्रीटरी वेस्ट है क्या इनका? अमोनिया है। एब्जॉर्ब किया है तो उसमें और क्या होगा? उसमें तो वाटर। तो वाटर, अमोनिया ये एब्जॉर्ब कर लिया। अच्छा, वाटर भी आ गया, अमोनिया भी आ गया। अब अगर बॉडी को जरूरत है किसकी? वाटर की, तो ये जो वाटर होता है ये वापस बॉडी में ही रीएब्जॉर्ब हो जाता है। वापस इसका रीएब्जॉर्प्शन हो गया, है ना? बॉडी को जरूरत है तो जो वाटर है वो रीएब्जॉर्ब हो गया। लेकिन अगर एक्सेस में है तो आगे की ओर जा रहा है। एक्सेस में है तो उसको आगे भेजा जाएगा, है ना? एक्सेस में है तो आगे भेजा जाएगा। लेकिन जरूरत पड़ी अगर बॉडी में पानी की कमी है तो क्या हुआ कि ये वाटर रीएब्जॉर्ब हो गया। ये जो वाटर रीएब्जॉर्ब हो गया इट शोज ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये क्या हो गया? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, है ना? अच्छा, जो वेस्ट था अमोनिया था वो देखिए कहां जा रहा है? यहां से अमोनिया, ये अमोनिया, एक्सेस वाटर, ये अमोनिया, एक्सेस वाटर, ये जा रहा है ना? ये सेल मैंने बताया था जो रेड डॉट है वो क्या सेल है? यहां से होते हुए ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये देखिए ये है ना, ये एक्सक्रीटरी वेस्ट जा रहा है और अल्टीमेटली ये एक्सक्रीटरी पोर से बाहर, है ना? अमोनिया और जो एक्सेस वाटर है वो अल्टीमेटली कहां जाएगा? बॉडी से बाहर, है ना? वो अल्टीमेटली बॉडी से बाहर चला गया। अच्छा, तो इस सेल का, ये जो फ्लेम सेल है इसका फंक्शन क्या हुआ? इस सेल का फंक्शन हुआ कि रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट एक काम, है ना? और दूसरा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी हो रहा है, तो इसे क्या बोला है? ऑस्मो रेगुलेशन, है ना? तो याद रखेंगे आप कि ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन वो इस सेल का फंक्शन होता है। फ्लेम सेल बोलिए आप प्रोटोनेफ्रिडिया, है ना? आप एक और नाम याद रखेंगे, प्रोटोनेफ्रिडिया या सोलिनोसाइट। नाउ नर्वस सिस्टम,
नर्वस सिस्टम जो होता है वो कैसा है, लेडर लाइक है। लेडर लाइक कैसे है, तो देखिए लेडर लाइक ऐसे है कि इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें एक तो ये प्रेजेंट है लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड, और क्या प्रेजेंट है, नर्व रिंग। लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड जो है वो कनेक्टेड है, ट्रांसवर्स कमिशर से कनेक्टेड है। इस तरह का स्ट्रक्चर ये कैसा हो गया, लेडर लाइक स्ट्रक्चर हो गया। तो आपको याद क्या रखना है, अच्छे से याद रखना है कि नर्वस सिस्टम इज लेडर लाइक, है ना। नर्वस सिस्टम इज लेडर लाइक, कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग एंड लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड। रिप्रोडक्शन, ये जो एनिमल होते हैं, दीज एनिमल्स आर बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट। बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट, इसका मतलब क्या होता है, एक और भी नाम ले सकते हैं कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। इसका मतलब ये होता है कि मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते, है ना। मेल एंड फीमेल्स दे आर नॉट सेपरेटेड। एक ही बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसी बॉडी में ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट या फिर सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। एक एक्सेप्शन भी आप याद रख सकते हो, सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा ये कैसा होता है, सिस्टोसोमा जो है एक्सेप्शन है कि ये यूनिसेक्सुअल है। अच्छा, आपसे अगर जनरल बात पूछी जाती है कि बताइए फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर वो यूनिसेक्सुअल हैं या बाइसेक्सुअल, तो आप बोलोगे कि वो मेंबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल हैं, हर्माफ्रोडाइट बोल सकते हो। मोनोसियस भी आप टर्म यूज कर सकते हो। मोनो मतलब वन, सियस फॉर्म, ओनली सिंगल फॉर्म इज देयर, है ना। ये भी बोल सकते हो कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। एक्सेप्शन वाइज अगर आपसे कभी पूछा जाए, है ना, तो आप बता सकते हो कि सिस्टोसोमा के बारे में अगर पूछा जाता है कि वो यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल, देन आंसर विल बी कि वो मेंबर कैसा है, यूनिसेक्सुअल। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो कॉम्प्लेक्स और वेल डेवलप टाइप का है। यहां हम देखते हैं कि टेप वर्म, टेप वर्म, टेप वर्म जो है इसकी बॉडी स्यूडो सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। आपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पॉइंट देखा था, स्यूडो सेगमेंटेशन, तो बहुत सारे सेगमेंट्स तो प्रेजेंट हैं ही। हमने क्या किया कि एक सेगमेंट का अगर स्ट्रक्चर देखा तो एक सेगमेंट में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी, दोनों ही प्रेजेंट हैं। इट मींस ईच सेगमेंट इज क्या, बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट। हर सेगमेंट दिखा रहा है क्या, कि उसमें मेल और फीमेल दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी, तो क्या बोलेंगे, इंटरनल। सेल्फ या क्रॉस, कुछ मेंबर्स में सेल्फ होता है, किसमें सेल्फ होता है आप याद रखेंगे, टेप वर्म, है ना। और अदर एग्जाम्पल्स में आप क्या बोलोगे कि क्रॉस होता है, जैसे प्लेनेरिया में, फैसियोला में। आंसर क्या होगा, कैसा फर्टिलाइजेशन है, आंसर विल बी क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और टेप वर्म में कैसा फर्टिलाइजेशन होगा, तो टेप वर्म में फर्टिलाइजेशन होगा कैसा, सेल्फ। डेवलपमेंट जो होता है वो थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस। लार्वल स्टेज अगर प्रेजेंट है लाइफ साइकिल में, अब बताइए डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। अगर लार्वल स्टेज होती है तो डेवलपमेंट जो होता है वो होता है इनडायरेक्ट टाइप का। तो डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट टाइप का, क्योंकि लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट हैं। जैसे फैसियोला लिवर फ्लूक, इसकी लाइफ साइकिल में देखते हैं कौन कौन से लार्वा प्रेजेंट है। कई सारे लार्वा प्रेजेंट हैं, कौन कौन से हैं, वन इज मेरासीडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, रेडिया लार्वा, सर्केरिया लार्वा एंड मेटा सर्केरिया लार्वा।
लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डेवलपमेंट इनडायरेक्ट टाइप का है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल लिया हमने कौन सा? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया इट इज ऑल्सो कॉल्ड जुगेसिया। प्लेनेरिया जो होता है, सबसे पहला पॉइंट तो आप जरूर याद रखना कि ये कैसा मेंबर है, ये होता है फ्री लिविंग। अगर आपसे कभी पूछ लिया कि ऑल फ्लैट वर्म्स आर पैरासाइट्स, राइट है या रॉन्ग है? तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि प्लेनेरिया कैसा है? फ्री लिविंग होता है। प्लेनेरिया जो होता है इसमें ट्रिमेंडस पावर ऑफ रीजेनरेशन, हाई रीजेनरेशन कैपेसिटी प्रेजेंट है ना। मतलब अगर कहीं इंजर्ड हो जाता है या और इसके किसी भी पार्ट से नया इंडिविजुअल बन पाएगा, हाई रीजेनरेशन प्रेजेंट है प्लेनेरिया में। नेक्स्ट एग्जांपल इज टीनिया, टीनिया सोलियम, टेप वर्म, टेप वर्म, डिजीज टीनियासिस, और एक और डिजीज है जिसका नाम है सिस्टिसरकोसिस। इससे होने वाली डिजीज है टीनियासिस और सिस्टिसरकोसिस। नेक्स्ट एग्जांपल इज फैसियोला, फैसियोला हिपेटिका, ऑल्सो कॉल्ड लिवर फ्लूक, है ना। क्यों? क्योंकि ये कुछ लीफ की तरह दिखता है। अच्छा, ये कहां मिलेगा? तो ये मिलता है शीप के लिवर में, शीप के लिवर में। वहां ये कौन सी बीमारी करता है? लिवर रॉट, लिवर रॉट, लीवर खराब हो जाता है शीप का। आपको 3 एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो प्लेनेरिया जो कि फ्री लिविंग है, टीनिया और फैसियोला। इन दोनों से डिजीज होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एंडो पैरासाइट, वो फ्री लिविंग है। एक और एग्जाम्पल है सिस्टोसोमा, ऑल्सो कॉल्ड ब्लड फ्लूक, ब्लड फ्लूक, है ना। ये कौन सी डिजीज कॉज करता है? देन द नेम इज सिस्टोसोमियासिस। आसान है याद करना, सिस्टोसोमा तो सिस्टोसोमियासिस। आपको एक पॉइंट बताया था कि ये मेंबर यूनिसेक्सुअल होगा या बाइसेक्सुअल, तो एक्सेप्शनली ये क्या है? ये यूनिसेक्सुअल है। नाउ कम टू द रिवीजन। एनिमल्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड फ्लैटवर्म्स। वाई? बोलिए क्या आंसर होगा? ये फ्लैटवर्म्स क्यों कहे जाते हैं? बिकॉज दे आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। एनिमल्स आर मोस्टली एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट। बोलिए एंडो या एक्टो? तो क्या होगा? एंडोपैरासाइट होते हैं। टाइप्स ऑफ सिमिट्री बताइए कौन सी होगी इसमें? तो टाइप्स ऑफ सिमिट्री होगी बाइलेटरल। नंबर ऑफ जर्म लेयर्स कितने? डिप्लोब्लास्टिक हैं या ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं? आंसर होगा ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में कितनी जर्म लेयर? 3। ट्रिप्लोब्लास्टिक में कितनी जर्म लेयर? 3। टाइप ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम, बताइए सीलोम के बेसिस पर इनका कौन सा नाम होगा? ये एसीलोमेट है, स्यूडोसीलोमेट है या यूसीलोमेट है? तो आंसर होगा ये कैसे होते हैं? ए सीलोमेट। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? ऑर्गन लेवल। स्टडी ऑफ वर्म्स कॉजिंग पैरासिटिक इन्फेस्टेशन इन ह्यूमन इज कॉल्ड। बोलिए, अपने स्टार्टिंग में नाम दिखा था हेलमिन्थोलॉजी। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट या इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट टाइप का होता है, और टेप वर्म में तो एब्सेंट है ना, इनकम्प्लीट एब्सेंट इन टेप वर्म। रेस्पिरेशन, इसके लिए कोई सिस्टम नहीं है, स्केलेटल सिस्टम नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, ये भी एब्सेंट है। रेस्पिरेशन, हाउ रेस्पिरेशन इज टेकिंग प्लेस? देन बाय सिंपल डिफ्यूजन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। स्केलेटन याद कीजिए, हाइड्रोस्केलेटन, बॉडी फ्लूइड, है ना। बॉडी फ्लूइड जो है ये बनाती है क्या? हाइड्रोस्केलेटन।
सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, फिर सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, देन अगेन बॉडी फ्लूइड। एक्सक्रीटरी ऑर्गन याद कीजिए, इंपॉर्टेंट नाम है, फ्लेम सेल्स। नर्वस सिस्टम बोलिए कैसा, लेडर लाइक। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये एनिमल जो होते हैं, आप सबसे पहले बताइए यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल है ना। फिर आप बताइए फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, मे बी सेल्फ मे बी क्रॉस। अच्छा, पैरासिटिक एडेप्टेशन इन प्लैटीहेल्मिन्थेस। तो पैरासिटिक एडेप्टेशन में आप पहला पॉइंट तो बोलोगे कि बॉडी इज फ्लैट। और क्या एडेप्टेशन है, तो अगला पॉइंट हो जाएगा कि फॉर अटैचमेंट हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट, है ना। अच्छा, और थिक टेगुमेंट प्रेजेंट है, और ये टेगुमेंट क्या करता है, टेगुमेंट जो होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम से इनको प्रोटेक्ट कर रहा है। फर्टिलाइजेशन आपने बता दिया इंटरनल हो गया, है ना, सेल्फ और क्रॉस। डेवलपमेंट बोलिए कैसा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो डेवलपमेंट कैसा हो जाएगा, इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल्स, आपको 3 एग्जाम्पल अच्छे से याद रखने चाहिए। एक तो प्लानेरिया, डुगेशिया, है ना, फ्री लिविंग है। एक और एग्जाम्पल बोलिए क्या, टेप वर्म, टीनिया सोलियम, है ना। एक और एग्जाम्पल कौन सा, फैसियोला हिपैटिका, लिवर फ्लूक। अब आप बताइए टीनियासिस डिजीज जो होती है वो कौन कॉज करता है। टीनियासिस है तो आप नाम से बता दोगे किसने कॉज की है, टीनिया या टेपवर्म। मैंने पूछ लिया कि शीप में लिवर रॉट डिजीज वो कौन कॉज कर रहा है, आप बता दोगे फैसियोला। फैसियोला का एक और भी नाम क्या है, लिवर फ्लूक, लिवर फ्लूक। सिस्टोसोमियासिस ये कौन कॉज करेगा, तो इसी से ही आप नाम निकाल लीजिए क्या, सिस्टोसोमा, है ना, सिस्टोसोमा। एक और भी नाम यूज करते हैं बिल्हार्जियासिस, है ना, सिस्टोसोमियासिस का ही दूसरा नाम है बिल्हार्जियासिस। नाउ बिगनर बॉक्स नंबर 4। फर्स्ट क्वेश्चन, प्लानेरिया, लिवर फ्लूक एंड टीनिया ये क्या है, ये फ्लैट वर्म्स हैं, ये पैरासाइट्स हैं, सेगमेंटेड हैं या नन, पैरासाइट्स, है ना। पैरासाइट्स अगर आप चुनते हैं तो पैरासाइट में लिवर फ्लूक और टीनिया इनके लिए ठीक है, बट नॉट फॉर प्लानेरिया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। देन फ्लैट वर्म्स, हाँ तो फ्लैट वर्म्स तो है ना, मेंबर्स ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थेस, दे आर कॉल्ड फ्लैट वर्म्स। Tapeworm get nutrition in the alimentary canal of vertebrates. How tapeworm get nutrition? आप याद कीजिए, मैंने बताया था through body surface, है ना। So by absorbing liquid food through general body surface, यही होगा। नेफ्रिडिया से नहीं, बक्कल कैविटी, माउथ बिल्कुल नहीं, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, by absorbing liquid food through general body surface. Level of body organization, ऑर्गन ग्रेड, टिश्यू ग्रेड, सेलुलर ग्रेड या ऑर्गन सिस्टम, नो ऑर्गन सिस्टम नहीं है, क्या है, ऑर्गन ग्रेड। प्लैटीहेल्मिन्थेस आर डिप्लोब्लास्टिक, नहीं, यहीं से ही आपने देखा डिप्लोब्लास्टिक, ये गलत हो गया, डिप्लोब्लास्टिक ये भी गलत हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक ये ठीक हो सकता है, तो इसका पूरा ऑप्शन पढ़िए, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरली सिमेट्रिक एंड एसिलोमेट, हाँ ये सही बात है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड स्यूडोसिलोमेट, ये इस वजह से गलत हो गया। देन आंसर इज व्हाट, थर्ड ऑप्शन। फ्लेम सेल्स ऑफ फ्रेश वाटर प्लैटीहेल्मिन्थेस, फ्लेम सेल का फंक्शन क्या बताया था, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन, नहीं न्यूट्रिशन नहीं होगा। रिप्रोडक्शन, नो। सिक्रीशन एंड न्यूट्रिशन, नो। आंसर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। Which of the following has mesoderm but no coelom? Mesoderm present है but coelom is not there. Then flatworms. Flatworms में
मीजोरन प्रेजेंट होती है लेकिन एसिलोमेट है। अर्थवर्म ये सीलोमेट होती हैं, राउंड वर्म स्यूडोसीलोमेट हैं, हिरुडो ये आगे पढ़ेंगे, है ना। तो एनिडा में आएगा, अभी तो मतलब ही नहीं है इसका। आंसर क्या मिल गया हमें? फ्लैट वर्म। टीनिया सोलियम हैज, टीनिया सोलियम में क्या प्रेजेंट है? माउथ एंड एनस बोथ, दोनों प्रेजेंट है। नो, मैंने बताया था माउथ एंड एनस बोथ एब्सेंट। ओनली माउथ प्रेजेंट, नो एनस, ये भी गलत हो गया। ओनली एनस प्रेजेंट, फिर से गलत हो गया। माउथ एंड एनस बोथ आर एब्सेंट, करेक्ट। सेल्फ फर्टिलाइजेशन, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था सेल्फ फर्टिलाइजेशन का। प्लेनेरिया में क्रॉस है, टीनिया में सेल्फ, है ना, बोथ 1 and 2 होगा नहीं, फैसियोला में नहीं है, तो फिर आंसर क्या जाएगा? टीनिया। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, है ना, कौन एक करेक्ट नहीं है? टीनिया से क्या लिवर रॉट डिजीज होती है? आप याद कीजिए, टीनिया से टीनियासिस होती है ना, लिखा है क्या? लिवर रॉट, तो ये गलत तो है। अच्छा, फैसियोला से लिवर रॉट, ये राइट है। सिस्टोसोमा, इसी का दूसरा नाम क्या है? ब्लड फ्लूक। प्लेनेरिया फ्री लिविंग है, ये भी सही है, ये भी सही है। कौन सा नॉट करेक्ट? तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। प्लेनेरिया ऑल्सो नोन एज, आपको केवल नाम ही बताना है, डुगेसिया। प्लेनेरिया का अदर नेम क्या है? डुगेसिया।